गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फिजिक्स टीचर हूँ और आज आपके लिए वहाँ से आगे का चीज लाया जहाँ छोड़ा था। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे विद्युतीय द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युतीय विभव निकालने के लिए। आज हम लोग पढ़ रहे कि अगर एक बिंदु से ज़्यादा चार्जेस हो हमारे पास, मतलब चार्ज जो पॉइंट चार्ज हम लोग यूज़ करते हैं वो एक नहीं होकर के बहुत सारा, मतलब सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तब हम लोग विद्युतीय विभव कैसे निकालेंगे, भी का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सिंपल मेथड, मान लीजिए इस बिंदु पर हमको निकालना है कहीं भी, तो हम लोग जानते हैं कि Q1 है, Q2 है, Q3 है, इस तरह का डिस्टेंसेज है, इसके साथ अलग अलग डिस्टेंस है, किसी के साथ R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, और हमको अगर निकालना है इसमें, तो अगर इस तरह का सिस्टम हो तो हम लोग जानते हैं V जो है सो स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी होने का हम लोग सिंपल जोड़ देंगे, टोटल V इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस जितना भी चार्जेस होगा सारे को जोड़ देंगे, और सारे को जोड़ करके हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक बिंदु के कारण Q1 बाय R1, तो इसी तरह से 1 + 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 और प्लस 1 इस तरह से हम चलेंगे। मतलब क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकालेंगे और ब्रैकेट में समेसन QN बाई RN, QN नहीं लिखते, दूसरा चीज लिखते हैं, ठीक है ना, QI बाई RI यूज़ करते हैं। QI बाई RI का यूज़ करें ताकि I = 1 to N हम लोग ले सकें, ठीक है, 1 to N इसका हम लोग यूज़ करते हैं। यही मेरे पास हो जाएगा सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। अब हमारे पास दूसरा टॉपिक जो है, अगर हम किसी सेल को लेते हैं, खोखला सेल को, और खोखले सेल के कारण किसी बिंदु पर निकालना है, तो ये पूरा का पूरा सेल को एक पॉइंट चार्ज के रूप में ले लेंगे हम लोग, और यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस R है और हमको निकालना है, इसका रेडियस R है, ठीक है, इसके कारण हमको निकालना है। तो विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके कारण पूरा का कोई स्मॉल पूरा ले लिए, पूरा मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज के रूप में, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज है इस पर Q, तो ये हो जाएगा Q/R सिंपल। V इक्वल टू कहाँ पर के लिए, तो बाहर के लिए, आउट के लिए। ऑन दी सरफेस आते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, तो V ऑन में आते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। ये दो ठो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मतलब वो क्या बोल रहा है कि हम अगर वहाँ से यहाँ पर निकालते हैं तो यहाँ पर के लिए जो है इसको हम क्या किए, पॉइंट चार्ज मान लिए। अब पॉइंट चार्ज मान के इसको निकाल लिए। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर सिर्फ R को रिप्लेस कर देते हैं R से। इसके बाद अगर हम लोग आते हैं अंदर में, सबसे मेन बात क्या है कि अंदर में जब हम लोग काम करेंगे तब क्या होगा, जब हम लोग अंदर आते हैं तो इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। कॉन्सेप्ट चेंज होने का मतलब क्या है कि कॉन्सेप्ट चेंज होता है कि हम लोग E अगर पढ़े थे तो किसी भी कंडक्टर पर हम लोग काम किए थे तो उसमें बोले थे कि E 0 होता है। गॉसेस थ्योरम से भी निकाले थे, क्योंकि गॉसेस थ्योरम बोला था कि उसमें किसी तरह का कोई काम, मतलब चार्ज को इनक्लोज नहीं कर रहा था, तो हम लोग किसी तरह कोई काम उसमें नहीं किए। लेकिन ये अंदर का जब हम बात करते हैं किसी भी पॉइंट पर अंदर में, यहाँ पर मान लिया हमारे पास R, हम यहाँ R है, यहाँ पर P बिंदु हम लेते हैं। जब पहले P यहाँ लिए थे, सेकेंड केस में हम लोग P यहाँ लिए, अब थर्ड केस में P यहाँ लेते हैं। जब यहाँ पर लेंगे हम लोग तो ये V ऑन के इक्वल होगा V इन, और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये जो होता है सो कांस्टेंट होता है। अंदर में किसी भी पॉइंट पर हम लेते हैं, ये रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये अंदर में पूरा का पूरा अंदर में जो होता है उसका मान जो होता है वो कांस्टेंट होता है। और ये हम लोग R नहीं लेकर के क्या करते हैं, स्मॉल r लेते हैं, ठीक है। कैपिटल R तो रेडियस था, तो इनसाइड में हम लोग जब लेते हैं तो कैसे ये लिए थे कांस्टेंट करके, तो V इन इक्वल्स टू हमारे पास आ जाता है Q/R, ठीक। Q/R, R किसी भी पॉइंट पे हम लोग लेंगे, जिस पॉइंट पे लेंगे उसका मान जो होगा सो हमेशा फिक्स होगा, उसमें कभी कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। और ये जो होगा सो हमेशा इनसाइड में, ये अभी हम आपको क्या बताए थे कि V ऑन के बराबर होगा, V ऑन के बराबर होगा। और V ऑन के बराबर इसलिए क्योंकि यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं, चार्ज कहाँ, यहाँ यहाँ स्मॉल r, जो हम R को मिटाए थे, ये स्मॉल r के जगह पर हम लोग यूज़ क्या करेंगे, कैपिटल R इनसाइड में। इसको ध्यान रखिएगा, जो ऑन दी सरफेस होगा वही इनसाइड दी स्फीयर भी होगा, ठीक है, खोखला गोला में। ये फॉर्मूला आपका तीनों के लिए मिल गया, आउट इन, और ये हमेशा कांस्टेंट होगा किसी भी पॉइंट पर, कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, सभी पॉइंट्स पर, ऑल पॉइंट इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल में ये SHELL सेल, अंदर में किसी भी पॉइंट पर वही होगा जो कि सरफेस पर था, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। इसको फॉर्मूला याद रखिएगा, या कहीं निकालने के लिए आप लोग को नहीं आएगा, इसमें कोई झमेला नहीं करना है, ठीक है।
चलिए अब इसमें आगे हम लोग दूसरा टॉपिक जानते हैं। दूसरा टॉपिक हम लोग को क्या जानना है, अगला टॉपिक हमारे पास रिलेशन बिटवीन ई एंड भी, ई और भी के बीच में संबंध, ई और भी के बीच में क्या संबंध है ये हम लोग को जानना है। ठीक है, ई और भी के बीच में जब हम लोग संबंध निकालते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, निकालने के लिए एक चार्ज कंसीडर करते हैं यहाँ पर Q। ये Q के कारण किसी भी समय ये ई का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर, प्लस Q कंसीडर किए हैं तो बाहर की ओर लेंगे तो ई का डायरेक्शन बाहर की ओर। अब एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0, जिसको हम लोग ए से बी पर लाते हैं, ए से बी पर। ए पर मान लेते हैं कि Q के कारण जो पोटेंशियल है VA है, और जिसका मान हम लोग क्या मान लिए तो V। अब बी पर आते हैं, बी पर मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल सो VB है, जिसका मान क्या होगा, जब R घट रहा, पीछे की ओर घट रहा, ये पीछे की ओर तो V प्लस DV, क्योंकि पोटेंशियल का मान जैसे जैसे चार्ज के नज़दीक जाएंगे वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर जब हम लोग इधर की ओर बढ़ेंगे तो V प्लस DV, DV क्या है, स्मॉल पोटेंशियल है, स्मॉल पोटेंशियल जो यहाँ से यहाँ तक में बढ़ा है, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है dr, जो कि बहुत ही छोटा दूरी है। इतना छोटा दूरी है कि हम लोग मान लेते हैं कि E का वैल्यू जितना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों यहाँ लिख दिए हैं, चूँकि dr बहुत ही छोटा है, टेंड्स टू जीरो, जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो, इसलिए E भी क्या बोलेंगे कि E जो है सो कांस्टेंट है। तो अब यहाँ पर जो इसको फोर्स लग रहा था, यहाँ जब भी था, यहाँ फोर्स कितना लग रहा था, तो F इक्वल्स टू हम लोग पढ़ चुके पहले ही माइनस Q0 E। हम लोग जानते हैं E का डेफिनेशन में E इक्वल्स टू होता है F बाई Q0। ठीक है, F बाई Q0, तो F इक्वल्स टू माइनस Q0 E, जहाँ निगेटिव साइन क्या बता रहा है आपको कि E इधर की ओर है और F हम लोग जो इसको मूव करा रहे हैं वो उधर की ओर कर रहे हैं। ठीक है, ये E इधर की ओर चल रहा है, जबकि हम लोग इसको मूवमेंट किधर की ओर दे रहे हैं तो इधर की ओर, तो ये उल्टा डायरेक्शन में जा रही है, इससे यहाँ पर माइनस साइन यूज किए हैं। तो W इक्वल्स टू क्या होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट से मूव कराने में कितना होगा वर्क डन, कितना हम लोग किए इसमें काम, तो F dr, F हो गया Q0 E वेक्टर डॉट dr, दोनों का डायरेक्शन सेम है, dr भी इधर की ओर और E भी इधर की ओर, तो 0 डिग्री, तो cos 0 का मान क्या होता है तो 1, तो यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत नहीं, समझे हम लोग 1 लिख देते हैं, तो अगर जरूरत है तो लिख देते हैं माइनस Q0 E dr, ये बन गया मेरा समीकरण 1। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और जानते हैं, हमारे पास होता है V इक्वल्स टू फॉर्मूला है W बाई Q0, W बाई Q0, इसका मतलब जब V इक्वल्स टू W बाई Q0 यूज़ कर रहे हैं तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V Q0, तो यहाँ पर वही यूज़ किए चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और जब चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज कितना मूव कराते हैं हम Q0 को, और पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में, A और B के बीच में, तो VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल, इससे पहले VB लिए तब VA लिए, ठीक ना, ये बड़ा क्वांटिटी छोटा है, तो दोनों को जब बैठाते हैं तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, जब VB माइनस VA निकालते हैं तो VB कितना है, VB है V प्लस DV, अब VA कितना है, V कट जाएगा तो कितना बचेगा DV, वही यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस Q0 DV यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमको ये भी वर्क डन मिला, देखिएगा ध्यान से, ये भी वर्क डन मिला, ये भी वर्क डन मिला, दोनों ही सेम चीज़ मिला, लेकिन फॉर्मूला अलग अलग यूज़ किए हैं। इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होगा, तो इसको कर दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों को इक्वल कर दिए, Q0 कट गया, तो इक्वल टू क्या आया माइनस DV बाई dr। ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है, पोटेंशियल मालूम है तो आप E निकाल सकते हैं, और E मालूम है तो V निकाल सकते हैं, दोनों में यही रिलेशन। अगर आपको V मालूम है तो E भी निकल जाएगा, और E मालूम है तो V भी निकल जाएगा। कैसे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर पहले जान जाते हैं कि निगेटिव साइन क्या बताता है। ये निगेटिव साइन बता रहा है कि E का डायरेक्शन जो है सो जिधर की ओर V घट रहा उधर की ओर है। कैसे, देखिए थोड़ा समझ लेते हैं। ये निगेटिव साइन पर कभी कभी इस पर क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मिटाते हैं। इसको देखिए, थोड़ा सा छोटा सा चीज़ है, एकदम कॉमन सा चीज़ है जो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। किसी भी चार्ज के कारण E का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की ओर। ठीक है, तो अब बाहर के हम जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो V तो घटता जाएगा, हम लोग पढ़ें, क्योंकि V इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R का, तो R जितना बढ़ेगा उतना V घटेगा, तो V घट रहा, लेकिन E का डायरेक्शन किधर है, प्लस चार्ज से इधर की ओर, बाहर की ओर, इसका मतलब E का डायरेक्शन घटने वाला V की तरफ है, इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लिया गया। इसी को हम लोग कहते हैं E क्या है, तो निगेटिव स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, निगेटिव स्लोप कहलाता है। ठीक है, E, तो इस तरह से यहाँ पर निगेटिव साइन ही आ गया। अब देखिए E जानेंगे तो V जाने हम, तो E निकाल लिए। कैसे मानते हैं, आपके पास कहीं भी देगा V इक्वल्स टू, आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया एक ठो, V इक्वल्स टू है भाई, निकालिए 2R स्क्वायर, सपोज करते हैं ऐसा है,
तो आपको बोलेगा ई निकाले, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी वी बाई डी आर। तो माइनस डी वी, तो डी बाई डी आर के जगह पर क्या बैठा देंगे भी के जगह पर, तो 2r²। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4 r, मतलब कितना हो गया, तो -4r। ठीक है, अब अगर आपको वैल्यू दिया हुआ ई आपको निकल गया, डायरेक्शन तो मारेंगे तो ई का मैग्नीट्यूड निकल गया, आर का जो वैल्यू दिया किसी पॉइंट पर तो निकाल सकते हैं। तीसरे से काम करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। फिर दूसरा देखिए फॉर्मूला में क्या हम बोले थे अभी आपको कि भी दिया हुआ है तो ई निकाल सकते हैं और ई दिया है तो भी निकाल सकते हैं। तो भी कैसे निकलेगा, ई तो निकालना सीख लिया, भी कैसे निकलेगा हमका। तो भी निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, ई इक्वल टू यूज किए माइनस डी वी बाई डी आर, इसको इधर गुना करते हैं तो ई डी आर होगा, माइनस डी वी निगेटिव हटाते हैं, इसको उलट के हम लिख रहे हैं माइनस ई डी आर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको भी को डी वी को भी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो भी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर, ये फॉर्मूला है। हम चाहे तो यहाँ इंटीग्रेशन का लिमिट ले लेते हैं ए टू बी इस तरह से। तो अगर ई मालूम है हमको तो भी निकल जाएगा किसी भी बिंदु पर, और भी मालूम है तो ई निकल जाएगा। इससे हम आपको बोले कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये दोनों जो फार्मूला है सो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों फार्मूला पर आप लोगों को क्वेश्चन रहता है, कंपटीशन में भी मिलता है कभी कभी और इसमें भी मिलता है। कंपटीशन में तो हमेशा मिलता है, आपको ये कभी कभी मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन को उस पर सॉल्व कीजिएगा, फार्मूला पर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए क्या हमारे पास अगला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा है, इक्वी का मतलब इक्वल, इक्वी का मतलब इक्वल और पोटेंशियल, ऐसा जगह हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं अब जहाँ पर कि पोटेंशियल इक्वल है, वो जगह ढूंढना है हमको। जैसे वो पॉइंट चार्ज पर आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट चार्ज के कारण भी किसी बिंदु पर इतना, तो ई तो हम कांस्टेंट रखते हैं, मान तो क्यू चार्ज है प्लस क्यू। अभी आर देखते हैं, अगर इसका हम रेडियस देखते हैं, यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है। अगर हम इस तरह से गोल घुमा देते हैं, पूरा गोल नहीं हुआ, इसको हम अगर इस तरह से यहाँ पर लेकर के ऐसे गोल घुमाते हैं, रुकिएगा, और इसको हम सेंटर यहाँ पर लेते हैं क्यू, सेंटर में क्यू, तो यहाँ से यहाँ तक आर, तो जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा वही पोटेंशियल आर त्रिज्या वाले वृत्त का यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। मतलब अगर हम कोई सेल लेते हैं, कोई सेल या गोला, कोई जैसा गोला हो, खोखला गोला है या जिस तरह का भी हो, अगर इसमें पॉइंट चार्ज हम रखें यहाँ पर, तो इसके कारण एक दूरी पर सभी जगह भी का मान जो होगा वो बराबर होगा। तो पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ऐसा सरफेस, ऐसा सतह हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं जहाँ पर कि सभी जगह पोटेंशियल बराबर हो। तो ये एक ऐसा सरफेस मिलेगा पॉइंट चार्ज के कारण जहाँ पर कि हमको सभी जगह पोटेंशियल जो होगा सो बराबर मिलेगा। तो ये बराबर पोटेंशियल वाले सरफेस को हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और पॉइंट चार्ज के लिए ये गोला होता है, गोला, वृत्त नहीं, गोला, चारों ओर से। पॉइंट चार्ज होता है बीच में, सेंटर में छोटा सा, और उसके चारों फुटबॉल बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये हो गया, पहला हो गया आपका पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण। ऐसा भी तो हो सकता है आपको कि पॉइंट चार्ज एक नहीं रह करके दो हो, मान लो यहाँ प्लस क्यू है माइनस क्यू हो, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों सेम है, दोनों सेम है, क्यू का जो मैग्नीट्यूड है सो सेम है, खाली नेचर जो है सो अलग अलग है, एगो प्लस एगो माइनस है। तो जो प्लस माइनस का कारण वो करते हैं जिसको क्या कहते हैं, विद्युतीय द्विध्रुव, विद्युतीय द्विध्रुव। इसके कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ठीक ना, 2 मार्क्स का देगा, बोलेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कीजिए। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से होता है, यहाँ पर सटा सटा, अंदर की ओर जो होगा सो सटा सटा होगा और बाहर की ओर जो होगा सो दूर दूर होगा। ठीक ना, अंदर में जो होगा सो सटा सटा होगा पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल तेजी से चेंज होता है। ठीक है, और यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है बाहर की होता है धीरे धीरे चेंज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दूरी कम है जबकि यहाँ दूरी ज़्यादा है। फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर बड़ा बनाएंगे, फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर और बड़ा बनाएंगे, फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर और बड़ा बनाएंगे, फिर यहाँ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर और बड़ा बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर सटा सटा है, ये काफ़ी क्लोजनेस है इसमें, जबकि यहाँ पर काफ़ी बड़ा दूरी बना रहा है। ठीक है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका आ गया विद्युतीय द्विध्रुव के कारण। ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है।
ठीक है, यहाँ भी इसका प्रभाव, लेकिन चूंकि ये नज़दीक है तो ये इसके कुछ प्रभाव को नष्ट कर देता है, क्योंकि हम जब भी निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या होगा, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा प्लस q/r1, दोनों के बीच का, इसके कारण r1 और इसके कारण मान लेते हैं r2 है, तो यहाँ हो जाएगा -q/r2, मतलब 1/r1 माइनस 1/r2, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस यूज़ करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू कम होते जाता है, मतलब नज़दीक नज़दीक रहता है, ये पोटेंशियल बार बार जल्दी जल्दी चेंज होता है, जबकि इधर के इसका प्रभाव कम होता है, या इसमें भी वही चीज़ होता है, प्रभाव कम होता है, और इसलिए ये बड़ा बड़ा दूरी तक जाता है। ये तो हो गया हमारे पास अलग अलग विपरीत नेचर वाले चार्जेस में। अब अगर दोनों समान चार्ज होता तब क्या होता, ये तो द्विध्रुव के कारण हम निकाले ना। अब अगर मान लेते दोनों में जो द्विध्रुव का नेचर सेम होता, चार्जेस भी सेम होते, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि चार्जेस और नेचर में अगर चार्जेस अलग अलग होंगे, कोई ज़्यादा ताकतवर होगा तो कमज़ोर, मजबूत चीज़ हमेशा कमज़ोर को दबा देती है, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर सेम सेम होगा तो देखिए यहाँ पर ये प्लस लिए, भी प्लस लिए, दोनों समान है और समान नेचर का है, तो इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें जो होगा वो द्विध्रुव का उल्टा हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बाहर की ओर सटा सटा और अंदर की ओर दूर दूर, ठीक ना, ये ध्यान दीजिएगा, बाहर की ओर सटा सटा और अंदर की ओर, बाहर की ओर सटा सटा, हाँ, और अंदर दूर दूर, जो जितना पावरफुल होगा वो उतना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा पावरफुल तो ज़्यादा दूर तक कवर करेगा, ये कम दूर तक, इससे छोटा बनेगा। यहाँ पर सेम सेम लिए, चित्र बनाने में थोड़ा सा छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन बराबर रहेगा तो इस तरह का बनेगा। तो फाइनल कैसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा इसका फाइनल, ठीक है। फाइनल जो डायग्राम होगा वो इस तरह का होगा। और अगर ये तीसरा था किसके लिए, तो सेम चार्ज के लिए, सेम चार्ज के लिए, सेम चार्ज मतलब दोनों में, मैग्नीट्यूड में भी और नेचर में भी, दोनों में सेम था, ठीक ना, ये दोनों में सेम था तब के लिए। अब अगर चार्ज बहुत दूर पर होता, चार्ज मानते बहुत दूर था, अनंत पर कहीं पर हम रखे हुए होते और उसके कारण ड्रॉ करते, तो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता वो हमेशा ऐसे आता, और इस केस में जो आपका जो ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास ड्रॉ होता वो इस तरह का प्लेन ड्रॉ होता है, ठीक ना। ये जब भी ड्रॉ करते हैं हम लोग तो प्लेन ड्रॉ करते हैं, ठीक, इस तरह का ये प्लेन होता, प्लेन प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस मतलब रेक्टेंगुलर, किसके कारण, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हम लोग ड्रॉ करें किसके कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब चार्ज बहुत दूर में है, कहीं दूर से आ रहा है, जैसे पॉइंट चार्ज मारते हैं यहाँ पर बहुत दूर है, वहाँ से हम ड्रॉ करेंगे तो वो सीधा सीधा पैरेलल ड्रॉ करते हैं। लाइट में कैसे करते थे हम लोग, क्लास 10 में अगर याद होगा आप लोग को, तो कि कहीं अनंत से लाइट आ रहा है तो उसकी किरणों को हम लोग क्या करते हैं, समांतर किरण लेते हैं और समांतर किरण के रूप में ड्रॉ करते हैं। तो ये भी मेरे पास किसके कारण हो गया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक ना, के कारण, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये चौथा केस था हमारे पास। यही चार में से कोई एक आप लोग के एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट भी, इक्विपोटेंशियल सरफेस 2 नंबर का लगभग हमेशा आता है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर करके इसको समझते जाइएगा। चलिए, इस तरह से आज हम लोग 4 चीज़ देख लिए हैं और उम्मीद करते हैं 4 चीज़ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और इन चारों चीज़ों को आप वीडियो देख करके अच्छे तरह से रोक रोक के कॉपी में ड्रॉ करके लिख लीजिएगा और बढ़िया समझ लीजिएगा। अब यहाँ आज हम आप लोग को क्लास यहीं पर छोड़ेंगे इसमें, क्योंकि इससे आगे अब ज़रूरत नहीं, भी ज़्यादा चीज़ हो जाएगा, आप लोग इसको समझ लीजिए पहले बढ़िया से, उसके बाद अगले क्लास में आपको फिर इससे रिलेटेड आगे 2-3 लिंक मिलेगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप करिए। अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर उसमें कंपटीशन का भी कोई चीज़ लोड करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, और कोई भी चीज़ उसमें हम लोड करेंगे, कभी भी चैनल में लोड करेंगे तो आप जान जाइएगा, उसको देख पाइएगा तो आप सीख पाइएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।